नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। कुछ सवाल हम पहले सुनवा चुके हैं और कुछ सवाल आशुतोष कुमार भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के बाद जो पार्टी बनाई है उसको लेकर है। आपने एक खबर देखी होगी आशुतोष कुमार जी कि एक पत्रकार को लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा उसे बचाने का मतलब कि एक पेपर आ रहा है, सारे जगहों पर वायरल हो रहा है, आप भी ये बातें कर चुके हैं। तो उसको किस हिसाब से लेते हैं कि एक कोई लड़का जाति का नाम लेकर पूछकर किसी जाति को टारगेट करते हैं, खास जाति को, तो उसको हिसाब से आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो रविकांत जी आपको कहेंगे कि उस देशद्रोही यूट्यूबर को पत्रकार नहीं बोला जाए। वो पत्रकार के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। पत्रकार का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक कुछ अपना दायरा होता है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उनके शब्दों का उनका कुछ मर्यादा होता है। उसके पास कोई मर्यादा नहीं है और उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो हिंदू धर्म में पासी जाति का नाम लिखकर सर्टिफिकेट में दलित के नाम पर इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लिया और उसके बाद यूट्यूब चैनल खोल लिया और अब उसका काम है, कुछ पार्टियां कुछ नेता उसको फंडिंग करते हैं और अब उसका काम है कि हिंदुओं को तोड़ो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, लोगों को कहो कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे, सवर्ण बहु बेटियों के प्रति अभद्र टिप्पणी करो। तो उनको पत्रकार की श्रेणी में लाना मतलब पत्रकारों की तौहीनी होगी। वो पत्रकार तो है ही नहीं। और जहाँ तक समर्थन करने की बात है, क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जानते। लेकिन एलजेपी की तरफ से एक पत्र आया था, उसके बाद से एलजेपी का खंडन भी हो चुका है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है। जो देखता है वही मानता है। लोग चिराग पासवान जी का लेटर पैड है, उस पर सिग्नेचर है। क्या समझा जाए, चिराग पासवान जी ने उसको समर्थन किया है? प्रथम दृष्टया में तो यही समझा जाएगा। अगर नहीं किया है तो चिराग पासवान जी को स्पष्ट करना चाहिए। आज हमारे पास भी उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का फ़ोन आया है। वो भी कह रहे थे कि ऑफिस में कोई लड़का था जो कार्यालय में उनके काम करता है, उससे वेद प्रकाश ने लिखवा लिया इनके लेटर पैड पे। तो कल वो ये भी लिखवा सकता है या कोई भी लिखवा सकता है इनके कार्यालय कर्मी से कि राजू तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, या चिराग पासवान जी ने पशुपति पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है। और यदि यह गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए उसके विरुद्ध। आज भी वो इनको चैलेंज कर रहा है, आज भी वो ट्वीट कर रहा है कि अगर ये लेटर गलत है, हमें चिराग जी ने नहीं दिया है, उनके कार्यालय से नहीं मिला है, तो आप मेरे ऊपर एफआईआर कीजिए। इतना होने के बाद भी एफआईआर नहीं कर रहे, क्या मतलब है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो सवर्णों का समर्थन चाहिए जब आपका समय खराब हो जाएगा। 2020 में जब आप नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे, तो ये माने या ना माने, लेकिन 90% उन क्षेत्रों में भूमिहारों ने, ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने लोजपा प्रत्याशी को मत दिया। आज भी जब इनकी पार्टी दो पार्ट में बटी, आशीर्वाद यात्रा निकाले, तो इनके भीड़ में आधे से ज़्यादा सवर्ण युवा ही थे। सोशल मीडिया पर आज से पहले, ये लेटर निर्गत करने से पहले, बिना मांगे सवर्ण युवा समर्थन कर रहे थे, इनकी जयकारी लगा रहे थे, आई स्टैंड में चिराग पासवान कर रहे थे, और इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जातीयता दिखा दी अपनी। एक ऐसे पत्रकार के साथ में आप उसको समर्थन कर रहे हैं, आप उसके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं जो हमें इस देश को तोड़ना चाहता है, जो सवर्णों को इस देश से भगाना चाहता है, और ऐसे में आप चाहेंगे कि सवर्ण आपका समर्थन करें, तो ये दोहरी नीति नहीं चल रही है। क्या इस प्रकरण के बाद चिराग पासवान के प्रति स्वर्ण का रवैया बदलेगा? आप देख सकते बदल चुका है। आज समाज में आक्रोश है उनके प्रति। इसके नेता जो खंडन कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये खंडन दिखावा है या फिर कुछ और है?
नेताजी जो नेताजी खंडन कर रहे हैं वो लेटर तो नेताजी के द्वारा निर्गत नहीं किया गया, उस पर सिग्नेचर तो नेताजी का नहीं है, सिग्नेचर तो उनके जिनको अध्यक्ष मान रहे हैं उनका है। तो खंडन तो उनको करना चाहिए ना जहाँ से लेटर निर्गत किया गया, जिनके लेटर पैड पर ये सारी बातें हुई हैं। उन्होंने तो अब तक एक शब्द कुछ नहीं कहा। फ़ोटो जरूर खिंचवाए थे वो वेद प्रकाश के साथ में, और जिस दिन वेद प्रकाश ने इस चिट्ठी को पब्लिक किया उसके 8-10 घंटे पहले की तस्वीर उसने डाली थी कि आज चिराग भैया से हमारी मुलाकात हुई। तो कैसे मान लें कि ये चिट्ठी गलत है? और यदि गलत है तो फिर उनको खंडन करना चाहिए चिराग पासवान को, निश्चित रूप से। फोटो खिंचाने में जब कोई शर्म नहीं है, लेटर निर्गत करने में कोई शर्म नहीं है, और यदि आपने निर्गत नहीं किया तो फिर खंडन करने में क्या शर्म है? कर दीजिए। आप एफआईआर कीजिए, आप पर चैलेंज किया, आपको ललकारा है कि आप एफआईआर कीजिए, और आपकी हैसियत नहीं, आप एफआईआर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दलित आपके विरोधी हो जाएंगे। तो फिर एक ही को खुश रखिएगा ना, कि वैसे लोग को भी खुश रखिएगा जो सवर्णों को गाली देता है, और सवर्णों का भी समर्थन मांगिएगा कि तुम गाली सुनो, और जो तुमको गाली देता है उसको हम सपोर्ट करेंगे, फिर भी तुम हमारा सपोर्ट करो। चिराग पासवान दोनों तरफ से खेल खेलना चाहते हैं क्या, कि सवर्णों का समर्थन भी चाहिए और उनको गाली भी सुनवाएंगे? देखिए, ये अब अपने हिसाब से तो चलेंगे नहीं, क्योंकि इनको भविष्य में अब लालू यादव के सुपुत्रों के साथ जाना है। चिराग, जी हाँ, जिस हिसाब से श्याम रजक जी के साथ बात हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद 10 मिनट तक 15 मिनट तक लालू यादव के साथ टेलीफोन पर जो बात हुई, जो बातें सामने निकल कर आई हैं, तो इशारा क्या करता है? उनके साथ ही मिलकर जाएंगे, और ये अब उनके हिसाब से चलेंगे, उनके इशारों पर चलेंगे। तो सवर्णों का विरोध करके तेजस्वी यादवों का, मुसलमानों का वोट अपने तरफ लाना चाहते हैं, और शुरू से इनकी यही नीयत रही, इनके पिताजी की भी यही नीयत रही है। चिराग पासवान का ट्रैक और चिराग पासवान को कहा जाता है कि आप सवर्णों के प्रति थोड़ा सिंपैथी दिखाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर छुपा रहता है वो बाहर निकल के आ जाता है, जैसे ये वेद प्रकाश प्रकरण में हुआ। तो ये तमाम बातें हम जाने कि चिराग पासवान क्या दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। सवर्णों को गाली देने वाला पत्रकार को लोक जनशक्ति पार्टी ने सचमुच में समर्थन किया है। ये बातें थी भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के बाद राष्ट्रीय जनजन पार्टी को बनाकर राजनीति करने वाले आशुतोष कुमार की। और भी हम खबरें तमाम सुनाते रहेंगे। फिलहाल ये लोक जनशक्ति पार्टी की वो बातें थी। सीधे तरह से आशुतोष कुमार का कहना है कि सवर्णों का वोट भी चाहिए और उन्हें गाली भी सुनवाए जाने की बातें सामने आई है। तो अब तय करना है। ये खबरें मैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं देते रहूँगा, और वैसे कोई पत्रकार नहीं हो सकते हैं जो खुलेआम जाति का नाम लेकर के व्यूअर और सब्सक्राइबर को बनाए रखने के लिए यह काम हम भी कर सकते थे और समर्थन भी बहुत मिलता। मगर फिलहाल अभी इतना ही कहेंगे कि झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।